आज है 27 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहन सरकार ने खाते में भेजे 15-15 हजार। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के खाते में मोहन सरकार ने 15-15 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने एक साथ 3 महीने की राशि ट्रांसफर की। मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित, डीपीआई ने जारी किए आदेश। प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों के नियमित करने की याचिका का निराकरण करते हुए अलग अलग आदेश जारी किए हैं। अभी कुछ दिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया था कि अतिथि शिक्षकों का नाम अतिथि है। अब वे स्कूल शिक्षा विभाग में सिर्फ मेहमान बनकर रह गए हैं। एमपी का बजट होगा 0 से शुरू। मध्य प्रदेश का अब अगला बजट 0 से शुरू होगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने वित्तीय साल 2025-26 के बजट को शून्य आधार बजटिंग प्रक्रिया के आधार पर तैयार करने का बड़ा फैसला लिया है। ये पहली बार है जब राज्य का बजट इस प्रक्रिया के आधार पर बनाया जाएगा। इसको लेकर 31 अक्टूबर तक समस्त विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। एमपी में बनेगा नया महानगर। 4 जिलों के 8,000 वर्ग किलोमीटर में आकार लेगा मेट्रोपॉलिटन रीजन। मध्य प्रदेश में शहरों की सूरत बदली जा रही है। प्रदेश के बड़े नगरों को अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में परिवर्तित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश की राजधानी भोपाल, प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर, संस्कारधानी जबलपुर और ग्वालियर को महानगरों यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बदलने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। फिर बदलेगा एमपी का नक्शा। 2 जिलों और तहसीलों के पुनर्गठन की कवायद हुई तेज। मध्य प्रदेश का नक्शा एक बार फिर से बदलने वाला है। प्रदेश में कई जगहों पर नए जिले बनाने की मांग उठ रही है। राज्य की कई तहसीलों को जिला बनाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के नेता भी सक्रिय हैं। नए जिलों की घोषणा को लेकर बीजेपी में कुछ नेताओं के अंतर्विरोध के बाद राज्य सरकार ने इस मुद्दे को फिलहाल टालने के लिए पहल की। सरकार ने प्रदेश में जिलों और संभागों की सीमाओं के पुनः निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। जबलपुर में एनटीईटी की आवेदन प्रक्रिया आरंभ। उत्तीर्ण होने वाले बनेंगे चिकित्सा शिक्षक। आयुष कॉलेजेस में अध्यापन के लिए शिक्षकों की पात्रता निर्धारित करने वाले नेशनल टीचर एंट्रेंस टेस्ट की आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। ये परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आयोजित करेगी। आयुष स्नातकोत्तर डिग्रीधारी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पैथी में शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सत्र 2024-25 से नई व्यवस्था प्रस्तावित की। एमपी में आपराधिक बैकग्राउंड वाले नए सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाएगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में भाजपा के संगठन पर्व के तहत नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। इसमें से ऐसे सदस्यों की छंटनी की जाएगी जो संगीन अपराध में लिप्त हैं या उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की गाइडलाइन के बाद प्रदेश नेतृत्व ने इस आधार पर छंटनी की तैयारी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश अगले बजट में 64% तक मिलेगा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को अगले बजट में 64% तक महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनर्स के लिए भी इसी हिसाब से महंगाई राहत का प्रावधान रखा जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से होगी तो संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4% की वृद्धि के हिसाब से राशि रखी जाएगी। एमपी में 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की नियुक्ति अवैध, नौकरी से निकालने का आदेश जारी। मध्य प्रदेश में 2012 में हुई 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स की भर्ती को 12 साल बाद अवैध घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिवहन सचिव सीबी चक्रवर्ती ने नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया। ये कार्रवाई हिमाद्री राजे द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका के बाद हुई, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को चुनौती दी थी। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगा नया अध्यादेश। अब एक समान क्रेडिट प्रणाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सतत क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस दिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने अध्यादेश 14 को लागू करने का निर्णय लिया। ये नवीन अध्यादेश प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगा, जिससे सभी संस्थानों में एक समान क्रेडिट प्रणाली सुनिश्चित होगी। अच्छी जलवायु और हरे चारे से बढ़ रहा दूध का उत्पादन, सरकार लगाएगी गैस पेट्रोल इंडस्ट्री, विरोध तेज।
मध्य प्रदेश के सीहोर के आसपास के गांव का दूध बेहद खास है। यहाँ के दूध की डिमांड इतनी अधिक है कि वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों तक जाता है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ दूध होने का कारण यहाँ की जलवायु, काली मिट्टी, पानीदार भूमि और साल भर की फसलें हैं। इससे पशु स्वस्थ रहते हैं और उच्च क्वालिटी का दूध देते हैं। हालांकि अब यहाँ के दुग्ध उद्योग पर संकट भी छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का गेल इंडिया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान बड़ी संख्या में ये काम करने से वंचित होने वाले हैं। उद्योग नगरी में नहीं कोई सुविधाएं, फिर भी 400+ उद्यमियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। पानी सुरक्षा बड़ा मुद्दा। दमोह जबलपुर मार्ग पर मारूताल गांव में बसी उद्योग नगरी में आज तक प्रशासन कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाया। इसके बाद बिसागर में आज 27 सितंबर को होने वाली संभाग स्तरीय रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के लिए दमोह जिले से 468 उद्यमियों ने पंजीयन कराया है। सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज सीएम उद्योगपति और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शुक्रवार को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर सेक्टोरल सत्रों में शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में 4500 से ज्यादा उद्योगपति और निवेशकों ने पंजीयन कराया है। इनमें 60 से ज्यादा बड़े उद्योगपति हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव विभिन्न नवीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। एमपी में बीजेपी ने रचा इतिहास, बनाए 1 करोड़ सदस्य। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान ने 1,81,000 सदस्य बनाकर रिकॉर्ड बना दिया। देश में यूपी पहले नंबर पर है। गुजरात को पछाड़कर 3 सितंबर से 25 सितंबर तक चले पहले चरण के सदस्यता अभियान में एमपी दूसरे नंबर पर आ गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये जानकारी दी। वीडी शर्मा ने बताया कि सिर्फ 24 दिन के अंदर पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। भोपाल में रहेंगे आंशिक बादल। इंदौर, उज्जैन समेत 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। हवा के ऊपरी भाग में बनी चक्रवात की वजह से उत्तरी मध्य प्रदेश में आज शुक्रवार से वर्षा की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर बना सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इस सिस्टम को अरब सागर से नमी मिल रही है। इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिन वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए आया बड़ा अपडेट। आरटीओ ने स्टॉक किए 5000 कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने वाली स्मार्ट चिप कंपनी 30 सितंबर 2024 से काम बंद करने जा रही है। कंपनी ने इसलिए लिखित सूचना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को दे दी। कार्ड बनाने का काम ठप ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने 5000 कार्ड का स्टॉक कर लिया है, जिससे अक्टूबर में कार्ड बनाने में ज्यादा परेशानी ना हो। 3000 कार्ड आ चुके हैं और 2000 कार्ड 1-2 दिन में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस दिन होंगे उपचुनाव, मतदान की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले कई दिनों से उपचुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमपी में दशहरे से पहले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी है। दरअसल मध्य प्रदेश में साल 2024 में उपचुनाव होने हैं। बुधनी विधानसभा और श्योपुर विधानसभा सीट में चुनाव होने हैं। इस तारीख का ऐलान दशहरे से पहले हो सकता है, जिसके मतदाता दिवाली पर होंगे। भोपाल स्टेशन के आउटर से निशातपुर स्टेशन के बीच ट्रैक में लगेंगे 7 कैमरे। कुछ महीनों से रेलवे की पटरियों पर गैस सिलेंडर, लोहे के रॉड या फिर अन्य संदिग्ध वस्तुओं को रखने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ट्रैक की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और हमेशा नजर बनाए रखने के लिए विभाग रेलवे ट्रैक किनारे पोल पर हाईटेक कैमरे लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इसी शुरुआत भोपाल स्टेशन के आउटर से निशातपुरा रेलवे स्टेशन के बीच में लगभग 7 कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये कैमरे कुछ संवेदनशील या चिन्हित रेलवे ट्रैक के पोल पर लगाने का विचार है। एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मरीजों व मौतों को लेकर जताई चिंता। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों व मौतों की संख्या तेजी से बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। इसी के साथ राज्य शासन को 1 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की तैयारी, लेकिन 29 गांव में नहीं जुटा सके सुविधाएं। जिला प्रशासन द्वारा इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसका मकसद इंदौर जिले में धार, उज्जैन, देवास जिले का कुछ हिस्सा शामिल कर समग्र विकास करना है। एक तरफ मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम सीमा में शामिल किए गए 29 गाँव में 1 दशक के बाद मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। किसानों के लिए सामने आई खुशखबरी। सरकार ने बताया किस दिन जारी होगी 18वीं किश्त।
भारत सरकार जितनी भी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उनमें से किसानों के लिए चलाई जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की काफी चर्चा है। दरअसल 18वीं किस्त के पैसे पात्र किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिलेंगे और ये जानकारी सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई। गौरतलब है कि किसानों को इस किस्त का काफी समय से इंतजार था। इससे पहले 17वीं किस्त जून महीने में जारी की गई थी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब और सुरक्षित होंगे आधार और पैन के डिटेल। केंद्र सरकार ने नागरिकों के डेटा को और सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया। बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार और पैन के विवरण को उजागर करने वाली तमाम वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। वहीं राज्य के आईटी सचिव को डेटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए शिकायतों और मुआवजे का समाधान करने का अधिकार दिया गया। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों को दिया तोहफा। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों, खासकर असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार ने महंगाई के कारण जीवन यापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए ये ऐलान किया। नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जिन 3 सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण हुआ, भौतिक विज्ञान से लेकर भूविज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान तक ये उन्नत अनुसंधान में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत भविष्य की दुनिया को देख रहा है। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। अगले 3 महीनों में नेवी को 4 नई वॉरशिप और 1 सबमरीन मिलेगी। इंडियन नेवी को अगले 3 महीनों में 4 नई वॉरशिप और 1 सबमरीन मिल जाएगी। इसके साथ ही नेवी को 1 सर्वे वेसल भी मिलेगा और डाइविंग सपोर्ट वेसल भी। कुल मिलाकर इन 8 शिप और सबमरीन में से 1 शिप रूस में बन रहा है और बाकी सभी भारत के शिपयार्ड में बने हैं और टेस्टिंग के अलग अलग स्टेज पे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।